हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 ऑफ दिसंबर, यानी कि 22 से लेकर के 28 दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 8 of Wands, 10 of Cups, 10 of Pentacles, wow, 8 of Cups, King of Sword, the World card, the Star card, okay. Bottom of the deck is 2 of Pentacles, okay, that's great. So now, सबसे पहले साइन बता देता हूँ, okay, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी वैसी थर्ड पार्टी नहीं है। कैसी थर्ड पार्टी है वो मैं बता देता हूँ। ये पर्सन जो है अभी जगल कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब देखिए, ये पर्सन के साथ अभी इनकी नए पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप है और आपके साथ भी है। कुछ लोगों के लिए तो यही है, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप है, नए पर्सन के साथ अभी कुछ वैसा नहीं है, बट यस दे आर टेकिंग इट एज एन ऑप्शन, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अलावा भी कोई है इनके पास ऑप्शन में, बट दे आर जगलिंग इट, ओके। सो क्योंकि उनको ऐसा कहीं ना कहीं से लगता है कि आप के साथ उनका शायद सेटलमेंट ना हो पाए, ओके। वो इनसिक्योर हैं आपको लेकर के, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और काफ़ी इम्बैलेंस्ड बिहेवियर जो आप देख रहे हैं पीछे, वो इसी वजह से है, ओके। सो थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कंफर्म थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए जस्ट एन ऑप्शन की तरह वो देख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है, पक्की बात है, ओके। सो इस वजह से आप जब डेफिनेटली हर्ट हुए हैं, आपने डायरेक्टली पूछ भी लिया इस पर्सन से, तो आपको ये डिनाई भी नहीं कर पाए पूरी तरह से, क्योंकि आपको सच्चाई पता थी और आपने इनको शायद रंगे हाथों भी पकड़ा है। और आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस चीज़ से, क्योंकि आपने अपना सब कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको वापस क्या मिला? ये चीज़ें, राइट। एंड नाउ 9 ऑफ कप से आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है, जिसको आप सोच रहे हैं कि नहीं, बस अब इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं सहन हो सकता। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो नाउ आपने अपने आप को और ज़्यादा हर्ट ना होने के से बचाने के लिए आपने बेसिकली अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है। आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है और आप इस पर्सन से अब बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से, ओके। सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स भी है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि आपके साथ अभी तक अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। आपको इन्होंने हमेशा से एज एन ऑप्शन ही ट्राई करके रखा है, ओके। आपने ही सिर्फ अपनी तरफ से ट्रू लव दिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस पर्सन की तरफ से ट्रू लव नहीं था, नहीं था भाई, नहीं था, ओके। क्योंकि ये पर्सन सिर्फ एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे चीज़ों को, तो ट्रू लव कैसे हो सकता है, राइट। आपकी तरफ से ट्रू लव था। अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, कि आपके ट्रू लव की एटलीस्ट उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से, ओके। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यही है कि रेस्पेक्ट करना और ट्रू लव खुद होना डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। और मुझे लगता है इस पर्सन को अभी तक किसी से भी ट्रू लव नहीं हुआ, ओके। सो अभी क्या है ना, इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा है कि ट्रू लव कहते किसे हैं, कौन सी चिड़िया का नाम है ट्रू लव, ओके। सो यार अब देखो यही होता है इस ज़्यादातर रिलेशनशिप में, एक तरफा ही होता है प्यार, ओके। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। आपने ज़रूर इस पर्सन को शिद्दत से प्यार किया होगा, लेकिन इस पर्सन ने आपको शिद्दत से प्यार नहीं किया। ये प्रैक्टिकल रहे हैं अपने लिए, ओके। सो यहाँ पर देखिए हाई प्रिस्टेस एनर्जी है और आपको इंट्यूटिवली पता है ये चीज़, राइट।
टॉरस भी काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं क्योंकि इट इज़ 7th फ्रॉम स्कॉर्पियो, ओके। सो जनरली टॉरस आर वेरी इंट्यूटिव, ओके। और दूसरी चीज़ ये भी क्योंकि टॉरस में जो मून होता है वो एक्सॉल्टेड होता है, तो डेफिनेटली मून क्योंकि एक इंट्यूशन का ग्रह है, ओके। सो इस वजह से भी टॉरस के पास अपनी इंट्यूशन पावर होती है। और हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे यही चीज़ बता रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग चलने वाली है इस हफ्ते, और इसी के बेसिस पे आप बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। नॉट इवन इन लव लाइफ, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप पूरी तरह से अपने डिसीजन इंट्यूशन पर ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते क्या, इस पूरे मंथ मैं कहूँगा आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, और आपको होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता रहेगा कि क्या होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप में भी, आपके करियर में भी, आपके फाइनेंसेस में भी, आपकी हेल्थ में भी, सब कुछ आपको कहीं ना कहीं अंदेशा लगता रहेगा, और यही चीज़ आपको गाइड करेगी आगे के डिसीजंस लेने के लिए। और मुझे लगता है आपको इस पर्सन की इंटेंशंस भी पता चल जाएगी और इनका ट्रुथ भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं या अगेन वही झूठ का खेल जो ये पहले से खेलते आए हैं, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड भी है आपके टुवर्ड्स, डेफिनेटली ये चीज़ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो जगल कर रहे हैं अभी भी, ओके। उनको लेकिन लगता है कि आपके साथ शायद आगे कुछ ना हो पाए, ओके। सो इस वजह से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये एक अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से ट्रू लव रिलेशनशिप है, उनकी तरफ से अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप है। सो अब जब से आप दोनों के बीच में एक खटपट शुरू हुई है, कुछ लोगों को लग गई है खबर इस चीज़ की, ओके। भले ही आपने भी ना बताया हो, ना ही उन्होंने बताया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस खटपट का फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को हो रही है दिक्कत, ओके। और ये इसीलिए अपने जो इन्होंने एक तरह से आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, अब इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है उस ऑप्शन को लेकर के, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तो ये वाला ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको, और बस उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। अगर आपने देख ली है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आप क्रश वाले हैं तो इन्वॉल्व वाला सेक्शन भी देखिए, इन्वॉल्व वाले हैं तो क्रश वाला सेक्शन देखिए, बिल्कुल ये भी आपके लिए साथ रेजोनेट करेगा ही करेगा। और अगर आपने सिर्फ अपना मून साइन देखा है या फिर आपने सिर्फ सन साइन देखा है, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरा देखिए, क्या राइजिंग साइन देखिए, सन साइन देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं, मून साइन भी देखिए, ओके, और वीनस साइन भी देखिए। ये 4 साइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीनस साइन इसलिए क्योंकि लव रीडिंग है वो, ओके। सो येस, डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपके लिए ये रीडिंग है, ज़रूर देखिए इसको। इसका लिंक आपको सिर्फ यहीं पे नहीं मिलेगा, आपको वहाँ इसी वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल लास्ट में जैसे ये रीडिंग ख़त्म होने वाली होगी, यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली पहुँच जाएंगे वहाँ पर। फर्स्ट कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी जा सकते हैं, ओके। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होने वाला है, पक्की बात है। तो ये कम्युनिकेट करने वाले हैं खुद से, अपनी तरफ से ही शुरू करने वाले हैं, बातचीत बहुत लंबी चलेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनके साथ ही रहें, आप उनको छोड़ करके ना जाएं। अपनी मतलब जितनी हो सकता है ना उनसे उतनी अपनी वाक पटुता, ठीक है, उसको लगा देंगे ये पूरी तरह से। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे वाक पटुता क्या होती है। वाक पटुता भाई एक क्लेवरनेस कह सकते हैं, अपनी बातें समझाने का जो तरीका जिसको आता है अच्छे से, उसको बोलते हैं वाक पटु, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट तो ज़रूर करेंगे, और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, तो आप भी आपकी तरफ से भी कम्युनिकेट हो रहा है और लगातार कम्युनिकेट हो रहा है। तो यस, पूरा एक दिन आपके बीच में बातचीत हो सकती है, मल्टीपल टाइम बातचीत हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। बातचीत किस बारे में होगी, देखिए ये दोनों कार्ड मैं एक साथ पढ़ने वाला हूँ क्योंकि दोनों के लगभग सेम मीनिंग है, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ कप्स है,
10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये पर्सन क्यों इम्बैलेंस स्टेट में है, बिकॉज उनको शादी करनी है। ओके शादी करने के लिए इन्होंने एक और ऑप्शन रख लिया, क्योंकि उनको लगता है कि आप शायद शादी के लिए हाँ ना बोलें। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हों, रिलीजन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। आई डोंट नो कि किस तरह का इशू है, लेकिन है। तो ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कहीं मतलब आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। उनको लगता है कि हाँ वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, लविंग रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। आपके साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, आप ही के साथ उनको स्टेबिलिटी फील होती है, होमली फील होता है। इसीलिए ये पर्सन आपको ही प्रपोजल देना चाहते हैं फॉर मैरिज। ओके अब वो ऑप्शन नहीं रखना चाहते, है ऑप्शन है, बिल्कुल है, और अभी भी है। जब तक हाँ आप हाँ बोल देते हैं, अगर आपने हाँ बोल दी तो डेफिनेटली वो ऑप्शन वैनिश हो जाएगा पूरी तरह से। अगर आपने ना बोल दी तो डेफिनेटली वो उस ऑप्शन पर जाएंगे। ओके ये भी मैं आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं भाई। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है 8 ऑफ कप्स है यहाँ। 8 ऑफ कप्स से देखिए आपको इस चीज़ की तो भनक लगी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है इस वीक में, इस वीक ही नहीं इस पूरे मंथ में। तो यस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप से आपको इस बारे में पता चल जाएगा कि ये पर्सन अभी भी एज एन ऑप्शन ही ट्रीट करके चल रहा है सामने वाले को भी, और आपसे कंसेंट लेना चाहते हैं कि आगे आपके साथ शादी कर लें वगैरह वगैरह। लेकिन भाई लॉयल्टी कहाँ गई? लॉयल्टी अपनी तरफ से तो प्रूव करो ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ का बड़ा ही दुख होगा कि ये पर्सन अभी भी जस्ट यूज़ कर रहा है एक तरह से। ओके क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको वो खोना नहीं चाहते, जस्ट इसीलिए ये पर्सन आपके पास आ रहा है, नॉट बिकॉज दे लव यू। ओके यस इमोशनल सेटिस्फेक्शन उनको आपसे मिलती है, लेकिन लव भी बहुत ज़रूरी होता है बस बॉस, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आप तो इस पर्सन को धोड़ा लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में बहस होने वाली है इस वीकेंड से जस्ट पहले। आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल धावा बोल देंगे अगर ये पर्सन अपनी बात बार बार रखने की कोशिश करेंगे आपके सामने, तो लॉजिकली थ्रैश कर देंगे इस पर्सन को। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड से यस आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में जो गैप आ गया था ये अब एंड होने वाला है। मुझे लगता है कि एक बड़ा साइकिल आपके रिलेशनशिप का कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है इस वीकेंड पे। मुझे लगता है आप दोनों एक क्लोजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्लोजर का मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, ओके, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है, ओके। लेकिन कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, और ये मुझे लगता है कि एक नई साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू हो सकती है, नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए बाय द वे लक आपकी साइड है। अब अगर ये पर्सन आपके लिए आगे के लिए सही रहेंगे, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको इस आपके लाइफ में इस पर्सन को लेकर के आ जाएगा। अगर ये पर्सन आपके लिए लकी नहीं है, आगे सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन से ये यूनिवर्स अपने आप ही दूर कर देगा। सो ये आपका लकी यूँ समझ लीजिए डे है या फिर वीक है, समझ लीजिए जिस दिन आप डिसीज़न लेंगे अपनी लाइफ का, ओके। मुझे लगता है यस डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी टफ डिसीज़न होने वाला है आपकी तरफ से, क्योंकि आप तो इस पर्सन से ट्रू लव करते थे, राइट। सो इतना टफ डिसीज़न सिर्फ आप ही के लिए हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यस द स्टार कार्ड से आप यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड हैं, ओके। यूनिवर्स आपको राह दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। सो देखिए भाई 5 ऑफ पेंटिकल से क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, इनके साथ अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहने वाले हैं। ऊपर से आप में से ज़्यादातर लोग, मैंने बता ही दिया था, आप में से ज़्यादातर लोग भाई यहाँ से अब कम्प्लीटली कट ऑफ भी कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड क्लियरली ये चीज़ बता रहा है।
ऊपर से क्वीन ऑफ सोड और किंग ऑफ सोड यहाँ पर हैं डिवाइनली। ये क्योंकि ये जो कपल होता है ना, ये सेपरेट कपल होता है, ओके सेपरेट, ये मतलब यूँ समझ लो कि इन दोनों में बनती नहीं है। तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देने वाले हैं अपनी लाइफ से। ज़्यादातर लोग तो कट ऑफ ही करने वाले हैं। कुछ ही लोग हैं जो अपना टाइम लेंगे और अगर उन्होंने अपने आप को सही प्रूफ किया देन हो सकता है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस दे दें। लेकिन अभी मुझे सेकंड चांस जैसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अभी नहीं कहूँगा कंफर्म कि सेकंड चांस आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। आप ही नहीं चाहेंगे बाय द वे, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ, ओके, डार्कनेस। सो देखिए, डार्कनेस से तो आपका रिलेशनशिप गुजर ही रहा है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर फिर भी आपको यूनिवर्स आपकी राह दिखा रहा है, ओके। मैंने कहा ना डिवाइनली आप गाइडेड हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है। आपके साथ जो भी होगा वो बस यूँ समझ लीजिए आपके लिए आगे के लिए लकी होगा। अभी भले ही आप यूनिवर्स को गाली दे लें, लेकिन मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली यहाँ पर आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ आपने अगर ये डिसीज़न नहीं लिया होता तो शायद आपकी लाइफ हेल हो जाती है, राइट। फेथ रखिए, चीज़ें जो भी टर्न आउट होंगी वो आपके फेवर में ही होंगी एट द एंड ऑफ द डे, ओके। सो यहाँ पर मिल गया होगा आपका एंड स्क्रीन, क्लिक कर दो, पहुँच जाओ। फर्स्ट कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं उस रीडिंग पर, ज़रूर देखिए। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टियन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।